आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। मैं रवि रंजन, पिता श्री केदार प्रसाद, जो गढ़वा जिला से सह प्रतिनिधित्व थे, और मेरी दीक्षा पापा के दीक्षा लेने के बाद 1997 में हुआ। और मेरे ऋत्विक श्री कुलदीप मिश्रा जो गढ़वा से एसपी आ रहे हैं, उनके माध्यम से दीक्षित हुए। मेरा रहना सहना पलामू में, गढ़वा जिला में और पलामू जिला में रहा। मैं बचपन से पापा के संगति में रहा। पापा जब भी सत्संग में जाते थे, मेरी मन में हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं सत्संग न छोड़ूं। वो चाहे जपला का सत्संग शनिवार का हो, छतरपुर का सत्संग वो चाहे शुक्रवार का हो, डाल्टनगंज का सत्संग चाहे वो रविवार का हो, गढ़वा जिला का सत्संग चाहे वो रविवार का हो, नगर उटारी का सत्संग चाहे वो शनिवार का हो। मैं जब भी पापा के साथ रहा, उनके जब वो सत्संग जाते थे, मैं भी सत्संग जाता था। मेरी हमेशा इच्छा रही कि वो सत्संग में मैं शामिल होकर के परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो भी सत्संग है, मैं उसको हमेशा अपने माध्यम से जागृत रख सकूं, जागृत कर सकूं। और सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है, सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना, ये मन में हमेशा मेरे मन में रहा। और मैं स्वस्तिनी 2006 में देवघर जाकर के वर्तमान आचार्य देव के माध्यम से मैं स्वस्तिनी व्रतधारी हुआ। और इसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई और अन्य कामों से जुड़ करके रहा। गढ़वा जिला में जब भी सत्संग होता था, मैं हमेशा अपने को चाहता था कि मैं उसमें लगा रहूं। गढ़वा जिला में डीपी वर्क से जब से शुरू हुआ, तब से मैं वहां के जो जिला एडमिन हैं धृति सुंदर दादा, उनसे मैं जुड़ करके काम करना चाहा। और अपने आप को डीपी वर्क्स में रखते हुए 153 लोगों से मैं जुड़ा। उनके डाटा को मैं कलेक्ट करके और एक्टिवेट किया। और अभी 4 माह से मैं रोहतास जिला, जो मेरा अपना अस्थाई घर है, निवास स्थान है, जो रोहतास जिला में दरिगांव सासाराम रोहतास जिला में जो बिहार का जिला है, मैं अभी वहाँ पर रह रहा हूँ। और मैं यहाँ आने के बाद यह देखा कि यहाँ हमारे जो गुरु भाई पहले कुछ एक्टिव थे, अभी इष्टभृति या फिर सत्संग से जाना आना कम कर दिए हैं। मैं 15 सितंबर को वैसे कुछ लोगों को लेकर के मैं गया देवघर। वहाँ पे परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के आदेश से, और मैं उनके ठाकुर जी के कृपा से मैं यहाँ आकर के यही समझा हूँ कि जो डीपी वर्क्स में गढ़वा जिला में किया, या मेरे माध्यम मेरे शरीर से हुआ, वही डीपी वर्क्स यहाँ भी हो। और उसके लिए मैं पटना से आदित्य शरण दा से मैं बात किया। आदित्य शरण दा बात किए हमसे कि मैं सासाराम में आ रहा हूँ, और मैं इनको बुलाया। और आज सत्संग भी हुआ, जिसमें डीपी वर्क्स पर खुलकर के बातें हुई। बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन जो ठाकुर जी से दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन वो किसी कारणवश वो इष्टभृति नहीं कर पा रहे हैं या सत्संग से आना जाना छोड़ दिए हैं। उन लोगों से बातचीत हुआ। और उसके बाद अभी हमारे जो आदित्य शरणदा हैं, जो स्टेट एडमिन हैं डीपी वर्क्स के लिए, उनके प्रेरणा से अभी बात हुई है कि यहाँ कुछ घरों में हम लोग चलें और डीपी वर्क्स को और मजबूती दें।
और जहाँ प्रार्थना नहीं हो रहा है प्रार्थना की बात करें, जहाँ लोग एक दूसरे से मेल जोल नहीं कर पा रहे हैं मेल जोल करें, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होए और ठाकुर के नीति विधि के अनुसार हम भी चलें और दूसरों को चलाएं। अगर हम बच रहे हैं तो दूसरों को भी बचाएं, हम पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी पढ़ाएं। यही सत्संग का जो उद्देश्य है, इसको हम पूर्णतः प्रयास करें कि यह कार्य सफल हो। और अभी वर्तमान में जो हमारे आदित्य दादा आए हैं, अभी कुछ ही मिनटों में हम लोग कुछ घरों में चलेंगे और वैसे लोगों से मिलेंगे जो ठाकुर से दीक्षित होकर के अपने को ठाकुर के भावधारा से अलग रख लिए हैं, उनके नीति विधि के अनुसार नहीं चल रहे हैं और अपने को जैसे तैसे जीवन यापन में ढाले हुए हैं। वो भी बचे और हम सभी बचें, यही उद्देश्य के साथ। जय गुरु।